मिस्टर चेयरमैन, जमहूरियत की बात करते हैं, आइन की बात करते हैं, कानून की बालादस्ती की बात करते हैं। 40-50 साल से सुने आ रहे हैं और सुनते जा रहे हैं और सुने भी हैं, आगे भी यही होगा। जनाब चेयरमैन, मसला 75 साल का, फिर 50 साल का, 60 साल का जो भी चल रहा है, फेडरेशन है और प्रोविंसेस उसके सतून्स है, जो पिलर्स है, हमारी जुडिशरी है, हमारे अदारे हैं, हमारे पॉलिटिशियंस है और ऊपर जो मीडिया बैठी हुई है, ये सतून्स है। ये इस मुल्क के अहम अदारे हैं और इस मुल्क के लिए, इस पब्लिक के लिए, इस 22 करोड़ आवाम के लिए पॉलिसीज़ भी बनाते हैं और इंसाफ भी देते हैं और चीज़ों को हाईलाइट भी करते हैं। मिस्टर चेयरमैन, अब जैसे कि फिर एक बजट बनाया जा रहा है और आवाम पे जो फिर बोझ डाला जा रहा है वो हमारे सामने है, लेकिन सियासत किस डगर गई है, सियासत कहाँ पहुँची है, वो हमारे सामने है। चाहे वो इस ऐवान में हो, चाहे वो कौमी असम्बली में हो, चाहे वो टॉक शोज़ पे हो। यहाँ पे बात भी हुई इज़्ज़त की और इज़्ज़त देने की, ओट को इज़्ज़त देने की, तमाम चीज़ें यहाँ पे डिस्कस होती है। मिस्टर चेयरमैन, मसला ये है कि हमने सियासत को किस डगर ला के खड़ा कर दिया। क्या सियासत यह है कि मैं एक दूसरे की यहाँ पे तजलील करूँ, एक दूसरे को यहाँ पे बेइज्जत करें, एक दूसरे पे हम कीचड़ उछालें? सियासत यहाँ तक पहुँच गई। अब तो सियासत ख़वातीन तक जाके पहुँच गई है। जो हमारे रिवायात थे, जो हमारे वैल्यूज़ थे, वो तो हमने पीछे छोड़ दिए सिर्फ अपने हना के लिए। 40 साल से हम एक दूसरे को सुनते आ रहे हैं कि फलाने ने ये किया, फलानी हुकूमत ने ये किया, फलानी हुकूमत ने ये किया। क्यों मैं अपने गिरेबान में नहीं देखता हूं कि मेरे जो 40 साल गुजरे हैं, जो 50 साल गुजरे हैं, उसमें मेरा किरदार इसमें रहा क्या? हमने इस 22 करोड़ अवाम को दिया क्या? अगर हम देख लें इस 75 साल में मिस्टर चेयरमैन, हम इस मुल्क में सिर्फ ऐसा कुछ भी नहीं बना पाए कि हम ये कहे कि हम इसको एक्सपोर्ट कर सके। हमारे टोयोटा करोला आप ले लें, हम उसको बाहर से इंपोर्ट करते हैं, सामान हम डॉलर्स में पे करते हैं और मलबा हम अपने अवाम के ऊपर गिराते हैं, अवाम का खून हम चूसते हैं। इसी तरह सिविक आप ले लें, ये भी इसी तरह है। आल्टो है, वो भी मेरे ख्याल से सामान उसका बाहर से आता है, हम नहीं बनाते। इस 75 साल में पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस ने, पाकिस्तान के ब्यूरोक्रेसी ने, पाकिस्तान की जुडिशरी ने, पाकिस्तान के अदारों ने इस 22 करोड़ आवाम के लिए किया क्या है? मैं इस आह्वान में पूछना चाहता हूं जनाब मिस्टर चेयरमैन साहब, अगर हमारा एक्सपोर्ट 4% हो और हमारा इंपोर्ट 80% हो, तो क्या इस मुल्क को हम तरक्की दे सकते हैं? क्या इस 22 करोड़ आवाम को हम रिलीफ दे सकते हैं? यहाँ पे तो हम खड़े होकर बहुत अच्छे डायलॉग बोलते हैं, बहुत अच्छी तकरीरें कर लेते हैं और एक दूसरे पे अच्छा कीचड़ उछाल देते हैं कि आपने ये किया, मेरे दौर हुकूमत में ये है। जब पिछले दौर हुकूमत में पेट्रोल 5 रुपए बढ़ गया था, 6 रुपए बढ़ गया था, तो प्राइम मिनिस्टर साहब जो आजकल बैठे हुए हैं, वो आके स्क्रीन पे कहते थे कि आपने आवाम को जो है ना बोझ तले डुबो दिया है, महंगाई तले डुबो दिया है, आपने इस मुल्क को इस जगह पहुंचा दिया है। आज जब आपने हुकूमत ली है तो आप क्या कर रहे हैं? रातों रात आप 32 रुपए डॉलर बढ़ाते हो। 32 रुपया डॉलर बढ़ने से आपका 4000 अरब रुपए आपका कर्जा बढ़ जाता है। क्या आपने ये कैलकुलेशन की है? हम तो समझ रहे थे कि मुफ्ता इस्माइल जो बैठा हुआ है, चलो आपने कहा कि वो गलत है, वो कैलकुलेशन नहीं कर सकता। हम तो ये समझ रहे थे कि एक इकोनॉमिस्ट आके बैठ जाएगा, जो उसकी बातें हो रही थी कि इसाकदार साहब आएंगे तो ये होगा, शहद की दूध के नदियां बहेंगे, शहद के नदियां बहेंगी। वो जब आया वो खुद बेचारा परेशान था कि मैं क्या करूं, किस जगह जाऊं, क्या मैं रिलीफ दूं आवाम को। वो जो भी आए तो उन्होंने कहा कि मेरी तनख्वाह और मेरे मेडिकल के फंड्स ये वो उन्हीं धंधों में फंस गया था। मिस्टर चेयरमैन साहब, इस तरह आप इंसाफ नहीं दे सकते हो, न इस तरह आप इस 22 करोड़ आवाम को जो है इस दलदल से निकाल सकते हो। मिस्टर चेयरमैन, जब हम समझ रहे थे कि वो आएगा तो पता नहीं क्या होगा, जब वो आए तो अभी हमारे सामने है कि 180 अरब डॉलर का फिर जो है ना मिनी बजट बन रहा है, फिर हम उसके ऊपर जो है ना बोझ आवाम के ऊपर डाल रहे हैं। तो हम सिर्फ आवाम के ऊपर क्यों बोझ डाल रहे हैं? यहां पे मेरे मोअज़्ज़िज़ दोस्त ने बात की कि तनख्वाहें लाई जाएं, बिल्कुल लाई जाए। कटौती, हमारे पास रोड मैप ही नहीं है, हमारे पास पॉलिसी ही नहीं है। अभी यहां पे फिर जिक्र हुआ कि हेल्थ कार्ड, पहले बेनजीर इनकम स्पोर्ट्स था, जब वो कार्ड आया तो बाकी जो हुकूमतें आई उसको उन्होंने साइड पर रख दिया। क्यों रखा? एक अच्छे प्रोग्राम था बेनजीर इनकम स्पोर्ट्स के हवाले से, तो फिर ये हेल्थ कार्ड भी एक अच्छी पॉलिसी है, इसको भी रहने दो।
रहने दिया जाए मिस्टर चेयरमैन, ये अवाम के लिए है, इस 22 करोड़ अवाम के लिए है। मैं चाहता हूं मिस्टर चेयरमैन, यहां पे जो हम बैठे हुए हैं एक दूसरे की तजलील ना करें, एक डायलॉग की शक्ल में आके बैठे टेबल पे, हम अवाम को कुछ रिलीफ दे सके। यहां पे हमारे मोअज़्ज़िज़ ने बात की कि सुप्रीम कोर्ट में यह डिस्कस हुआ, सुप्रीम कोर्ट में हैवान बाला के हवाले से, बिल्कुल काश के वो चीफ जस्टिस साहब ये बात भी करते कि जो साहब का चीफ जस्टिस था साकिब निसार साहब, मैं उसका नाम भी लूंगा यहां पे मिस्टर चेयरमैन साहब, काश कि जब वो यहां पे डैम बनने जा रहा था तो जब वो निकला पैसे लेने के लिए, ये उनका काम नहीं था, ये पॉलिटिशियंस का काम था, ब्यूरोक्रेसी का काम था। आप अपने काम करें, काश कि आप उसमें ये हवाला भी दे देते कि वो पैसे कहां गए जो डैम के मद में जमा हो चुके थे। मिस्टर चेयरमैन, अगर मैं अदारों के काम शुरू कर दूं और जुडिशरी मेरा काम शुरू कर दे और जुडिशरी का काम जो है हमारे मीडिया वाले शुरू कर दे, तो क्या हम इस आवाम को रिलीफ दे पाएंगे मिस्टर चेयरमैन? कभी भी हम नहीं दे पाएंगे। हमने जब भी कोई काम किया है, यही यहां पे बात हुई 9 पार्क 11 की अभी जो बात हुई मिस्टर चेयरमैन, इससे पहले भी इसी फ्लोर पे मैंने बात की थी कि खुदारा इन चीजों की रोकथाम होनी चाहिए। हमारे ऐसे केसेस जो हमारे सामने है, 7 साल के बच्चे, 5 साल की बच्चियां जितने भी हुए हैं, वो जब 1 महीना 2 महीने के लिए, 4 महीने के लिए जब वो जाते हैं जो जेल, तो वो वापस आ जाते हैं। हमें कानून साजी करनी चाहिए मिस्टर चेयरमैन यहां पे, और अगर हम जो है ना इस पे मुतालिक आंखें बंद करेंगे तो हम और भी ज्यादा मसलों में जाएंगे। मिस्टर चेयरमैन, आखिरी बात रखूंगा बलूचिस्तान के हवाले से। बलूचिस्तान में जब भी कोई फ्लड के हवाले से या कोई ऐसा मसला आया हुआ है मिस्टर चेयरमैन, तो वहां पे जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब आए थे, हमारे लिए आए थे मोहतरम है, उन्होंने वहां पे जो है ना अनाउंस भी किए पैसे, लेकिन अभी तक वो पैसे नहीं दिए। सर्दी -12, वहां पे गैस की लोड शेडिंग 8-8 घंटे, ये ज्यादती उस अवाम के साथ, बिजली का ना होना उस अवाम के साथ। अभी तक आईडीपीज वैसे ही पड़े हुए हैं इस सर्दी में, उसके अलावा तो कहीं भी हम ऐसे लोग बन चुके हैं, हम ऐसा माशरा बन चुके हैं मिस्टर चेयरमैन, जब हम पे कोई आफत आ जाती है तो हम 1 महीना 2 महीने के लिए उसके लिए यहाँ पे भी डिबेट करते हैं, फोरम्स भी करते हैं। उसके बाद मैं पूछना चाहता हूँ इस फोरम से, क्या जो फ्लड आया था, सिंध था, पंजाब था, KPK था, बलूचिस्तान था, उसके मुतालिक कोई पॉलिसी बनी है? उसके मुतालिक कोई बात हुई है? अभी रिसेंटली जो तुर्की में जलजला आया, उसके प्रेसिडेंट ने उनके खानदानों के लिए, उनके घरों के लिए पैसा अनाउंस किया कि उनके घर बनेंगे। हमारे पास जो पैसे आए थे इमदाद में, हमने वो भी खा लिए मिस्टर चेयरमैन। तो ये कैसे बनेगा, ये कैसे आगे जाएगा मिस्टर चेयरमैन? ये मुल्क, ये अवाम, हम अवाम की जो है ना जवाब दे मिस्टर चेयरमैन। थैंक यू मिस्टर चेयरमैन, दिल तो करता है और बातें करने को, लेकिन टाइम की कमी है। ताहिर बजंजो साहब। थैंक यू जनाब चेयरमैन। सर, तूफानी इस को सामने